जय हिंद साथियों, जरा सुनो इस इमाम को ये क्या कह रहा है। प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की, कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और फलंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की, कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर, जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को बहुत गौर से साधु संतों को सोचना चाहिए। वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को इस पर गौर करना चाहिए। तो इस इमाम के हिसाब से लगभग 55 बीघा जमीन जहां कुंभ हो रहा है, जो गंगा उसके तट पे है, वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। क्योंकि इनको इन्हीं के किसी आदमी ने, प्रयाग से नहीं, इलाहाबाद से फोन करके ये बताया है कि ये जमीन वक्फ की है। अब इससे हास्यास्पद बात कोई हो सकती है? क्या ये वक्फ वाले इस जमीन को ऊँटों पे लाद के लाए थे तुर्की से और यहां पे रख दी गई, तो ये इनकी हो गई? हजारों सालों से जो गंगा मैया का तट है, उसमें भी 55 बीघा जो है इनके वक्फ वालों के हो गए। जवाब नहीं इनका। मैंने तो उस इमाम से कहा डिबेट में, मैं कहा भाई तुमको फोन पे बताया है ना, तो मुझको भी एक फोन आया था। उस फोन में एक आ गया कि जिस घर में तुम रहते हो वो घर भी वक्फ का है, खाली करो इसे। मतलब क्या क्या तमाशा बनाते हैं। फिर बड़ी परेशानी है इन्हें कि कुंभ के अंदर मुसलमानों को ठेला नहीं लगाने देंगे, स्टॉल नहीं लगाने देंगे, वो नहीं करने देंगे। तो पहले तो आपको बता दूं कि ऐसे लोग पहले पकड़े भी गए हैं प्रयाग के अंदर, जो नाम बदल के वहां पे किताबों का स्टॉल लगाते थे और किताब का शीर्षक होगा इस्लाम और सनातन का तुलनात्मक अध्ययन, और नाम में नीचे कुछ लिख दिया जाएगा, लेखक के नाम लिख दिया जाएगा, कुछ हरि प्रसाद शास्त्री या इस तरीके का, और अंदर क्या लिखा जाता है? जितना सनातन को नीचा दिखाया जा सकता है। और जब इनकी रिपोर्ट हुई और जब ये पकड़े गए थे, तो ISBN नंबर जो पुस्तक पे लिखा जाता है वो भी फर्जी निकला, लेखक भी फर्जी निकला, और फतेहपुर में कहीं वो छपी थी। तो क्या ऐसे स्टॉल लगाने के लिए कुंभ में जाना चाहते हो? और सबसे मजे की बात देखो कि गणपति उत्सव पे अगर कोई मुसलमान
सर नवाता है वहां पे जा करके, या गणपति की स्थापना कर देता है अपने घर में, बहुत से करते हैं, तो उसके खिलाफ ये लोग फतवा जारी कर देते हैं एकदम से। और कई बार तो माफी आफी भी मांगते हैं। जो लोग हो आते हैं, जब फतवा आ जाता है तो फिर वो माफी मांगते हैं इनसे। तो गणपति महोत्सव में जाने वालों के लिए तो फतवा, और गरबा और कुंभ में आने के लिए इनको छूट मिलनी चाहिए। तो ये कौन सा इस्लाम है? और अब की तो हद कर दी इन्होंने। एक और चिट्ठी लिख दी उत्तर प्रदेश में योगी जी को कि कुंभ में धर्म परिवर्तन कराया जाएगा। अरे इमाम, मुझे एक ऐसा किस्सा बता दो, एक उदाहरण बता दो दुनिया भर में जहां कभी हिंदुओं ने किसी का जोर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन करवाया हो। और एक देश ऐसा बता दो जहां इस्लाम ने तलवार से अपने को ना फैलाया हो। जहां हिंदुओं ने दूसरे के धार्मिक स्थलों को तोड़ा हो। इस्लामी आक्रांताओं ने तो हर देश में तोड़े ना। और ये जो बाबरी मस्जिद करते हैं ना, वो बाबरी मस्जिद नहीं थी। वहां तो उस मस्जिद का केवल एक ढांचा था, जिस मस्जिद को राम मंदिर को तोड़ के बनाया गया था मीर बाकी के द्वारा। लेकिन इन्होंने कितने और मंदिरों को तोड़ा है, चाहे वो वाराणसी हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे संबल हो, चाहे खंबात हो। कौन सी जगह छोड़ा इन्होंने? लेकिन भाई ये बड़े शांति प्रिय हैं। आज तक ये हमको काफिर बोलते हैं, और इन्हें अब दिक्कत होने लगी है कि काफिर की आवाज निकलनी कैसे शुरू हो गई। गजवा हिंद इनकी किताब से नहीं हट सकता, और अब तो गजवा दुनिया कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत सावधान रहने की जरूरत है इस कुंभ में, जो दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव है, धार्मिक उत्सव है, जहां 40 करोड़ के करीब लोग आएंगे, और भारतीय नहीं, विदेशी भी। जहां पूरी भारत की संस्कृति, प्राचीन धरोहर आपको देखने को मिलेगी, अपने आस्था के साथ साथ। और आज ये आतंकवादी उसको हमला करना चाहते हैं, उसको बिगाड़ना चाहते हैं। तो जितना कुंभ की सफलता, कुंभ में लोगों की सुरक्षा का दायित्व उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार पे है, मोदी जी की केंद्र सरकार पे है, उतना ही दायित्व मेरे सनातनियों, आप हर अकेले के ऊपर भी है कि आपके बराबर में खड़ा हुआ कोई आतंकी ना हो। आपके बराबर में कोई ऐसा ना खड़ा हो जाए जो कुंभ की पवित्रता को नष्ट करे। आपके बराबर में कोई ऐसा ना खड़ा हो जाए जो कुंभ में धमाका करना चाहता हो। सावधान रहिए। जय हिंद।